सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया, शौर्य चक्र। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। आपको और आपके तमाम दर्शकों को मैं सबसे पहले होली के अवसर पर शुभकामनाएं देता थैंक यू हूं सर। और उनको इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। चलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा सर, एक पॉइंट और, क्योंकि बहुत सारे अग्निवीर भाई मुझे देखते हैं। उनका कहना है सर कि 3 से 4 महीने का वक्त बचा है। टेंशन हमारे ऊपर बढ़ रही है। भारत सरकार कोई डिसीजन नहीं ले रही है। तो लेकिन 2-3 चीजें बदलाव हुए हैं, तो मुझे लगा मैं उस पर बातचीत करूं। एक तो भारत सरकार कह रही है कि सीएपीएफ में हम 50% कोटा अब अग्निवीरों को देंगे, खासकर सीआईएसएफ में, और बीएसएफ की बात की जा रही है। इसी बीच आया कि रेलवे में जो पॉइंट्समैन होते हैं, जो कोई झंडी दिखाता है, ट्रेन के जो इंजन आपस में जुड़ते हैं, डब्बे उनको जो जोड़ता है, उसमें कहा जा रहा है कि वहां पर अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। देश की जो होम गार्ड की जो एजेंसियां हैं, माफ करिए, सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करती हैं, सिविल एजेंसियां, सिक्योरिटी गार्ड एजेंसियां, उनको कहा गया है कि आप वैकेंसियां रिक्त रखिए अग्निवीरों की भर्तियों के लिए। तो कैसे आप देखते हैं, 4 महीने का वक्त बचा है, उसके बाद का क्या फ्यूचर है, या इन 4 महीनों के अंदर मोदी गवर्नमेंट कोई एक फैसला ले सकती है जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जहां तक फैसले का सवाल है, और अब अगर बात करते हैं कि 3 से 4 महीने के टाइम में कुछ चेंजेस आएंगे, आई डाउट इट। ओके। दूसरी, वो कहते हैं ना जी, प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। अभी गवर्नमेंट ने, जैसे आप स्कीमों की बात कर रहे हैं, ये काफी निकाली है। स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे भी स्कीमें हैं कि हम सिविल के अंदर भी इनको जॉब देंगे। ये कुछ स्कीमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं एक्स सर्विसमैन के लिए भी। आपके हिमाचल में 14% है, जम्मू में 6% है, पंजाब में भी 13-14% है। उसमें से भी कितनी फिलिंग हो रही है? जम्मू कश्मीर में तो क्योस है। आपके यहाँ हिमाचल और पंजाब में सिस्टम फिर भी सुचारू रूप से चल रहा है। तो ये, जब तक एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं बनेगा, जब तक वो जो हार्ड फैक्ट्स है वो लोगों को बताए नहीं जाएंगे, तो इस समय कुछ भी कहना इसके ऊपर मुश्किल है। कि अगर हम मान लीजिए 45,000 में से 30,000 लोग जो है वो घर जाएंगे, 25% ही अभी की जो रेट चल रही है वो 45,000 इनटेक है साल की, बिल्कुल सर। अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ 60,000। और अभी 45 में से आप मान लीजिए 25% चले गए, तो 30-32% जो है, इनको कितने लोगों को जॉब मिलेगा? जब वो स्टेटिस्टिक्स सामने निकल के आएंगी, उसी समय इस विषय के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन कंसेप्चुअली मैं बड़े बार बोल चुका हूं कि दिस इज अ रॉन्ग स्कीम, एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यूनियन गवर्नमेंट टू स्क्रैप इट और मेक इट, इनटेक जो है इसको कम से कम 75% करें। जी। एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब चाहिए होगा, क्योंकि एक और बड़ी अहम अपडेट आई। 2 पॉइंट। एक तो सिख जो है, हमारे भाई हैं, सिख भाई, वो इंडियन आर्मी में अग्निवीर बनकर आने के लिए तैयार नहीं है। जाटों के बारे में भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं हरियाणा से कि वहां पे भी बच्चे जो किनारा कर चुके हैं। एक ये खबर, और दूसरा, एज ग्रुप अचानक से बढ़ा दिया गया इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तरफ से, कि अब आप 21 की जगह 22 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। क्या वाकई में प्रेशर है इस वक्त? क्योंकि जो क्रीम है, वो क्रीम नहीं मिल रही है इंडियन आर्मी को। क्रीम कह रही है कि 4 साल बाद अगर हमने सीएपीएफ में जाना है तो हम पहले क्यों ना सीएपीएफ में चले जाएं। सर, दोनों पॉइंट का देखिए जवाब रंजीत चाहिए। जी, ये बातें जो है ये उसी समय डिस्कस की गई थी जब ये अग्निवीर स्कीम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी इसमें जो 4 साल की ये जो सोजोन या ये 4 साल की ये छोटी जर्नी करते हैं, और ये मान लीजिए 18 साल में आ जाते हैं या 20 साल में जाते हैं, 4 साल बाद तो मेजोरिटी विल बी आउट। अभी वो अपना फिर वो बीएसएफ में डालेंगे, सीएसएफ में डालेंगे, स्टेट गवर्नमेंट डालेंगे, रेलवे में डालेंगे। क्योंकि अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें, उसमें आप जम्मू कश्मीर और हिमाचल भी जोड़ लीजिए, ये एक फख्र का विषय होता था कि हमारा बच्चा जो है वो आर्मी में चला गया है या आर्म हाँ जी। फोर्सेस में चला गया है। उसके बाद उसको अपने परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि जब वो आता था वहां से उसको पेंशन मिलती थी, जी। उसको कैंटीन फैसिलिटीज मिलती थी, उसको ईसीएचएस की फैसिलिटी मिलती थी। तो सारी फैसिलिटी मिलती थी और वो गांव में एक सर उठा के वो घूम सकता था, इज्जत होती थी सोल्जर्स की। वो चीज तो भी रही नहीं। अग्निवीर को तो लोग लड़की देने से इनकार कर रहे हैं, और अच्छा किया गवर्नमेंट ने ये भी फैसला निकाल लिया कि जब तक आप अग्निवीर है आप शादी नहीं कर सकते, राइट? सो दैट घर करेक्टिव आने के बाद मेजर। भी 6 महीने शादी नहीं कर सकते सर? हाँ, तो अभी ऑर्डर है भाई, आप अग्निवीर है तो शादी नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में आया था कि इनको लड़की देने को कोई तैयार नहीं।
और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप पुलिस फोर्सेस में जाइए, 60 साल तक नौकरी कीजिए। देखिए टीए और असम राइफल के अंदर भी ये लागू नहीं है अभी। जी, तो वहां आप 60 साल तक नौकरी कीजिए, प्रमोशन भी लीजिए और सारे बेनिफिट भी लीजिए, और यहाँ 4 साल के लिए आप आएंगे और उसके बाद आपको पता नहीं अपने फ्यूचर का कि या रेलवे की बोगी के बीच में फंसे हुए या किसी सिक्योरिटी एजेंसी के दारोमदार पे हैं, बिकॉज सिक्योरिटी एजेंसी तो वैसे ही इनको फौजियों को काम पे रखती हैं, बिल्कुल उनको सर। प्रेफर करती हैं। तो उसमें के अंदर नई बात क्या है कि आप बोलेंगे जी हमने आपको रिक्त वैकेंसी रिक्त रखी है, वो क्यों रखेगी? तो ये सारा हॉगवाश है। मतलब हम जो तथ्य है उसको इग्नोर करके एक प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि वी आर वेरी कंसर्न अबाउट अग्निवीर, बट उससे कितना फायदा होगा और लोगों को कितना फायदा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ेगा, ये लोग जो है कितने उसमें जाएंगे, कितने लोग जो है दूसरे रास्ते पे निकलेंगे, सो दैट इज अ मैटर ऑफ कंजेक्चर एट दिस मोमेंट। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स इन टाइम टू कम। 3-4 ओके। महीने के बाद आपको इनपुट मिलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सर, 2-4 महीनों की तो बात है, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट यही करते हैं मोदी सरकार से कि कम से कम थोड़ा-सा चेंज लाइए। 75% को अगर आप पक्का कर दें तो शायद मेरी और पठानिया सर की जो सबसे बड़ी टेंशन है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि 25% जो है वो आराम से सीएपीएफ में एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन 75% का एडजस्ट होना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया सर। थैंक यू। जय Thank हिंद। you, थैंक Rajiv. यू सर। God bless you. Happy Holi once again. थैंक यू सर। टेक केयर सर। थैंक यू।